नाम है फिनॉल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है बीएससी सेकेंड ईयर और 12th में भी आपके फिनॉल है। बीएससी सेकेंड ईयर के सारे नोट्स आप लोगों को चैनल के प्लेलिस्ट में जो है वो मिल जाएंगे, तो चेक जरूर करें। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है फिनॉल। फिनॉल का आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। सो गाइस, बट इससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि एक्चुअली फिनॉल जो है वो होता क्या है, क्या यूज होता है फिनॉल का। आप लोगों ने सभी ने फिनॉल को कभी ना कभी जरूर देखा होगा, आप लोगों ने टीवी के एड में देखा होगा कि फिनॉल जैसे कि फर्श फ्लोर वगैरह को क्लीन करने के लिए जो है फिनॉल का यूज किया जाता है। किसी भी इक्विपमेंट को क्लीन करने के लिए फिनॉल का यूज किया जाता है, क्योंकि ये जो है एक प्रकार के एंटीसेप्टिक के रूप में जो है वो इसका यूज किया जाता है। कहने का मतलब है कि बैक्टीरिया को, फंगी को मारने के लिए जो है वो फिनॉल का यूज किया जाता है। इसके अलावा मेडिकल लाइन में भी काफी ज्यादा फिनॉल का यूज किया जाता है, जैसे कुछ माउथ वॉश बनाने में थोड़े क्वांटिटी में फिनॉल का वहां पे जो है वो यूज होता है। तो ये सारी चीजें है गाइस फिनॉल के, और भी यूज है वो हम आगे बाद में डिस्कस करेंगे। बट इसके अलावा ये जो फिनॉल है वो एक प्रकार का टॉक्सिक सब्सटेंस है, मतलब विषैला पदार्थ है। अगर ज्यादा क्वांटिटी में इसका यूज किया जाए तो ये शरीर के लिए काफी हानिकारक है फिनॉल। तो चलिए हम इसका फॉर्मूला वगैरह देख लेते हैं। फिनॉल का फॉर्मूला होता है C6H5OH। मतलब आप देख रहे हो यहाँ पे बेंजीन रिंग में जो है वो एक OH जब जुड़ जाता है हाइड्रोजन की जगह में तो वो फिनॉल कहलाता है। यहाँ पे आप देख रहे हो बेंजीन रिंग के जो H वाला जो मतलब जो H एटम होता है वो यहाँ से जो है वो माइनस हो जाता है। मतलब ये जो H आपका हाइड्रोजन परमाणु है वो यहाँ से निकल जाता है और इस H की जगह पे OH ग्रुप जो है वो आकर के जो है वो जुड़ जाते हैं बेंजीन में, तो वो हमारा कहलाता है फिनॉल। सो गाइस, अगर आप लोगों को बेंजीन रिंग में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आखिर ये बेंजीन रिंग जो है वो किस प्रकार से संरचना है। वैसे काफी इजी चीजें हैं, आप लोगों ने सभी ने पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में आप लोगों को ये क्लियर होगा ही। बट फिर भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट को बेंजीन का रिंग थोड़ा बहुत क्लियर नहीं होता है। तो यहाँ पे देख रहे हो बेंजीन का सबसे पहले आप फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है। C6H6 मतलब 6 कार्बन एटम है और 6 हाइड्रोजन एटम है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये जो कार्बन है वो इस प्रकार से साइकिल के रूप में जो है वो एक दूसरे से जो है वो अटैच रहते हैं, एक दूसरे से जो है वो बॉन्ड बनाए रहते हैं। और इस कार्बन के साथ जो है वो 6 हाइड्रोजन जो है वो इस प्रकार से जो है वो बॉन्ड बनाए रहते हैं, तो ये आपका कहलाता है बेंजीन। और यहाँ पे जो है वो 3 डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होते हैं, तो ये है आपका बेंजीन। अब इसमें क्या होगा, इसमें से जो कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो यहाँ से जो है वो एक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से निकल जाएगा और उसके जगह पे ये जो OH है वो आकर के जो है वो जुड़ जाएंगे। तो अब हमारा क्या बन जाता है, फिनॉल। फिनॉल यहाँ पे देख रहे हो एक H की जगह, यहाँ हालांकि मैंने CH ये सब नहीं लिखा हुआ है, बट ये जो OH है वो कार्बन के साथ आकर के जो है वो बॉन्ड बना लेते हैं। सो गाइस, आप बेंजीन को ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। तीनों प्रकार से आप बेंजीन को जो है वो लिख सकते हो। तीनों अगर आप लिखोगे तीनों सही होगा, बट ज्यादातर इस प्रकार से लिखा जाता है क्योंकि थोड़ा सा इजी होता है। तो यहाँ पे भी मैंने उसी प्रकार से जो है वो लिखा हुआ है, तो ये OH ग्रुप जो है वो इस प्रकार से आकर के जुड़ जाते हैं। जरूरी नहीं कि यहीं पे ही जुड़े, यहाँ पे किसी भी कॉर्नर में किसी भी कार्बन के साथ ये जो है वो OH जो है वो बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये होता है आपका फिनॉल। तो अब देखो इसका फॉर्मूला क्या हुआ फिनॉल का, C6H5OH। पहले हमारा बेंजीन का फॉर्मूला क्या था, C6H6। तो अब यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो निकल चुके हैं, इसके जगह जो है वो OH बॉन्ड बना लिया है, तो अब हमारा फिनॉल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H5OH। ठीक है गाइस, अब हम नोट्स पे आते हैं। आपको नोट्स में ये सारी चीजें जो नहीं लिखना है, डायरेक्ट इस प्रकार से जो है वो लिखना है, वो मैं आप लोगों को समझाने के लिए वैसा स्ट्रक्चर जो है वो बनाई थी। तो क्या कहा जा रहा है, हाइड्रोक्सिल मतलब OH ग्रुप को हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग के कार्बन से सीधे जुड़े होते हैं, फिनॉल कहलाते हैं। बहुत ही इजी है, बेंजीन रिंग में आपको हाइड्रोजन के जगह पे OH को जो है वो जोड़ना है। -H होगा प्लस OH होगा, मतलब H जो है वो माइनस हो जाएगा और OH जो है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा। ये कहलाता है आपका फिनॉल। इसका फॉर्मूला C6H5OH। तो ये हुआ गाइस। अब हम इसका क्लासिफिकेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं, वर्गीकरण। मेनली इसका जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेस पे जो है वो किया गया है, तो फिनॉल में कितने OH ग्रुप जो है वो जुड़े हैं, 1 OH ग्रुप, 2 OH ग्रुप, 3 OH ग्रुप, तो उसके बेसिस पे जो है वो हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहला है मोनोहाइड्रिक फिनॉल। मोनोहाइड्रिक फिनॉल के बारे में आगे हम और डिटेल में एक एक चीज को समझेंगे, बट यहाँ पे हम केवल एक ही लाइन में समझते हैं कि आखिर ये मोनोहाइड्रिक फिनॉल जो है वो क्या होता है। तो बहुत ही इजी गाइस,
इस फिनॉल में केवल एक OH ग्रुप जो है वो जुड़े होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो, आप केवल एक OH ग्रुप जो है वो यहाँ पे जो है वो जुड़ा होता है। तो इस प्रकार का जो फिनॉल होता है उसे हम मोनोहाइड्रिक फिनॉल जो है वो कहते हैं। तो यहाँ पे हम 4 एग्जाम्पल जो है वो देखने वाले हैं। 4 एग्जाम्पल मैंने इसलिए यूज किया हुआ है ताकि ये जो आपका नामकरण है, नॉमेनक्लेचर है, उससे आप अच्छे से समझ सको, क्योंकि इसे समझना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पे देखो O, M, P, ये सारा चीज अगर आप नहीं समझोगे तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बस आप रटते ही चले जाओगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो भले अगर आप इसको याद नहीं करना चाहते हो मत याद करो, बट इसका नाम कैसे लिखते हैं वो आपको जो है वो पता होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हो फिनॉल में केवल एक ही OH जो है वो जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार का जो हम देखते हैं उसे या तो हम फिनॉल कहते हैं या तो हम हाइड्रोक्सी बेंजीन जो है वो कहते हैं। हाइड्रोक्सी बेंजीन क्यों कहते हैं? क्योंकि बेंजीन रिंग में जो है वो हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो जुड़ गया है, इसलिए हाइड्रोक्सी बेंजीन जो है वो कहते हैं। अब दूसरा आता है इस प्रकार का जिसमें CH3 ग्रुप भी जुड़ गया है। OH ग्रुप तो एक ही है, CH3 ग्रुप भी यहाँ पे CH3 भी जो है वो यहाँ पे आकर के जुड़ गया है। तो अब इसका नाम जो है वो क्या होगा? इसका नाम होगा O हाइड्रोक्सी टॉलुइन। अब बात ये आता है कि यहाँ पे O क्यों लगा है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पे दिखा रही हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो OH ग्रुप जो है वो लगा हुआ है, तो ये पोजीशन का नाम है। ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, पैरा पोजीशन, मेटा पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन। तो ये पोजीशन का नाम इसलिए क्योंकि देखो अगर ऑर्थो वाली जगह पे OH जुड़ा रहेगा तो वहां पे सामने में O लग जाएगा। अगर मेटा वाले में जुड़ा रहेगा तो मतलब ये जो OH ग्रुप है अगर मेटा वाले में मतलब मेटा वाले पोजीशन पे जुड़ा है तो वहां पे M लग जाएगा। अगर पैरा वाले पोजीशन पे जुड़ा है तो वहां पे P लग जाएगा। फिर से इधर मेटा, ऑर्थो। तो इस प्रकार जो है वो हम नामकरण करते हैं। तो इसे मैं आपको याद करने का एक इजी ट्रिक बता रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो ऑर्थो, मेटा, पैरा, ओम प्रकाश, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो ओम प्रकाश, तो आप यहाँ पे याद कर सकते हो। पहले ऑर्थो आएगा, फिर मेटा आएगा, फिर पैरा आएगा, मतलब ओम प्रकाश, ठीक। तो जो भी प्रकाश नाम के स्टूडेंट देख रहे होंगे, रियली सॉरी, आपका नाम यहाँ पे हम लोग ट्रिक के रूप में जो है वो यूज कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप याद कर लेना ओम प्रकाश का नाम, ऑर्थो, मेटा, पैरा। सो गाइस इसे मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पूरे आपके फिनॉल में जो है वो काम आएगा। आगे आप जो भी कंपाउंड देखोगे उसमें O, M, P इस प्रकार से जो है वो लगा होगा, और अगर आप इसे नहीं समझोगे तो फिर आगे आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आप ये पोजीशन का नाम रट लो, समझ लो, जो भी करना है, बट इसे आपको याद होना चाहिए कि O पोजीशन है, M पोजीशन है, P पोजीशन है, ठीक है। अब हम देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं O हाइड्रोक्सी टॉलुइन। तो यहाँ पे O क्यों लगा हुआ है? क्योंकि ऑर्थो पोजीशन में OH जो है वो जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम जो है वो O हाइड्रोक्सी टॉलुइन जो है वो इसका नाम देंगे। इसे O क्रिसॉल भी जो है वो कहा जाता है। O क्रिसॉल भी हम इसे लिख सकते हैं। O तो आपको समझ आ गया, ऑर्थो पोजीशन में जो है वो जुड़ा हुआ है। अब हम देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल सॉरी। यहाँ पे देख रहे हो CH3 भी जुड़ा है, OH। तो OH कौन से पोजीशन पे जुड़ा है? मेटा, क्योंकि पहले यहाँ पे ऑर्थो आता है, फिर मेटा आता है, फिर पैरा आता है। तो ये जो है वो मेटा पोजीशन पे जुड़ा है, इसलिए हम M हाइड्रोक्सी टॉलुइन, M क्रिसॉल इसे जो है वो कहेंगे। फोर्थ नंबर में हम देखते हैं यहाँ पे OH है सबसे नीचे जुड़ा हुआ है, मतलब पैरा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, इसलिए P हाइड्रोक्सी टॉलुइन, P क्रिसॉल भी जो है इसे कहा जाता है। तो अगर आप ये चीज को जो है वो समझ गए हो तो आप किसी भी, जैसे कि आगे आप जब इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे तो आप इसका जो है वो नॉमेनक्लेचर जो है वो आराम से जो है वो कर सकते हो। सेकंड नंबर में हम देखते हैं डाई हाइड्रिक फिनॉल। डाई मतलब क्या होता है? 2। तो यहाँ पे जो है वो फिनॉल में 2 OH ग्रुप जो है वो लगे होंगे, जिसमें 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप बेंजीन से जुड़ा रहता है। डाई हाइड्रिक फिनॉल कहलाता है। बेंजीन रिंग से आपका 2 OH ग्रुप जो है वो जुड़ा होगा, तो हम इसे डाई हाइड्रिक फिनॉल जो है वो कहेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, लेकिन यहाँ पे एक ही कंपाउंड के 3-3 नाम आप जो है वो लिख सकते हो। तो देख रहे हैं, सबसे पहला देख रहे हो यहाँ पे जो है वो 2 OH ग्रुप जो है वो जुड़े हुए हैं, तो हम इसे केटेकॉल कहते हैं। इस प्रकार का जो कंपाउंड होता है हम इसे केटेकॉल कहते हैं। इसे O डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहा जाता है। O क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। डाई क्यों कहा जाता है? क्योंकि 2 OH है। हाइड्रोक्सी बेंजीन, हाइड्रोक्सी क्यों कहा जाता है? क्योंकि OH ग्रुप जो है जुड़ा हुआ है। बेंजीन तो बेंजीन रिंग में O डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन।
हम इसे 1,2 डाइऑल भी कह सकते हैं, क्योंकि 1 और 2 पोजीशन पे यहाँ पे देखो कैसे गिनती है, तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो 1 और 2 में जो है वो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए 1,2 डाइऑल। ठीक है गाइस, ये बेसिक चीजें हैं फिनॉल की, इसे आप अच्छे से समझिए, तभी आपको आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिनॉल जो है वो समझ में आएगा। अब हम देखते हैं सेकंड, OH ग्रुप जो है वो कहाँ कहाँ पे लगा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब फर्स्ट और थर्ड में लगा हुआ है, इसलिए 1,3 डाइऑल हम इसे कहेंगे। इसका नाम, इस कंपाउंड का नाम जो है वो रिसोर्सिनॉल है। हम इसे M क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे M पोजीशन पे जो है वो लगा हुआ है। M डाई क्योंकि 2 H है, हाइड्रोक्सी, OH ग्रुप को हम हाइड्रोक्सी कहते हैं, और बेंजीन, तो M डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन इसे हम कहेंगे। तीसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसे हम क्यूनॉल कहेंगे। कौन कौन से पोजीशन पे जो है वो OH जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4, 1,4 डाइऑल। डाई क्यों, क्योंकि 2 OH है। P हाइड्रोक्सी, P डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, P क्योंकि पैरा पोजीशन पे OH जुड़ा हुआ है, डाई क्योंकि 2 OH है, हाइड्रोक्सी क्योंकि हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप को कहते हैं, और बेंजीन मतलब बेंजीन रिंग में। ठीक है गाइस, आपको डाईहाइड्रिक समझ आया। अब हम तीसरा आते हैं, ट्राईहाइड्रिक। ट्राई मतलब क्या समझते हो आप, 3 प्रकार के OH ग्रुप जो है वो यहाँ पे जुड़े होंगे, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। यहाँ पे देख रहे हो 3 OH ग्रुप जो है वो जुड़े हुए हैं, तो इसका नाम क्या होगा, बेंजीन 1 2 3 ट्राईऑल। ट्राई मतलब क्या होता है, 3, तो इसका नाम क्या होगा, बेंजीन 1 2 3 ट्राईऑल। इसे पायरेगैलाल भी कहते हैं, बहुत अजीब अजीब नाम है, बट क्या करोगे, आपको जो नाम है उसे याद करना ही पड़ेगा। इसका नाम है पायरेगैलाल। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, बेंजीन 1 2 3 ट्राईऑल भी इसे लिख सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं क्विनॉल। यहाँ पे आप देख रहे हो OH, 3 OH ग्रुप जो है जुड़े हुए हैं, बेंजीन 1 2 4, क्योंकि 1 2 3 4, तो चौथे नंबर पे ये वाला OH है, इसलिए 1 2 4 ट्राईऑल। ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं तीसरा, बेंजीन 1 3 5 ट्राईऑल। 1 3 और 5, ये आपको समझ आ रहा है ना, मतलब हम गिनती कर रहे हैं कौन कौन से नंबर पे, इसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनती किया जाता है, तो 1 3 एंड 5 ट्राईऑल। इसे कहते हैं फ्लोरोग्लूसिनॉल, इसका जो है वो नाम है। तो ये हुआ गाइस, अगर आप लोगों को इसे नाम याद नहीं करना है तो मत कीजिए, बट ये जो चीज मैं आप लोगों को बताई हूँ वो समझाने के लिए बताई हूँ कि इसे हम कैसे नाम जो है वो इसका जो है वो लिखते हैं, ताकि आप लोग आगे जब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड फिनॉल से रिलेटेड पढ़ो तो जो भी उसका नाम रहे तो आपको रटना ना पड़े, आप इसे देख करके ही जो है वो आप इसका नॉमेनक्लेचर कर पाओ। तो ये हुआ गाइस फिनॉल के क्लासिफिकेशन। इसके बाद हम एक एक क्लासिफिकेशन के बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे, मोनोहाइड्रिक फिनॉल का, डाईहाइड्रिक फिनॉल का एंड ट्राईहाइड्रिक फिनॉल का, और काफी कुछ रिएक्शन भी आगे देखेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी जरूर फॉलो करें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मतलब फिनॉल को बनाने की विधियां कौन कौन सी है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को टोटल 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो एक्सप्लेन करूंगी। तो जो 12th के स्टूडेंट है वो भी ये वीडियो जो है वो देख सकते हैं, क्योंकि उनके सिलेबस में भी फिनॉल एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल है। एंड बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स इस यूनिट के और भी नोट्स आप लोगों को चैनल के प्ले लिस्ट में जो है वो मिल जाएंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख रहे हो मोनोहाइड्रिक फिनॉल करके मैंने लिखा हुआ है। तो ये जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल है, उसे हम मोनोहाइड्रिक फिनॉल में भी जो है वो लिख सकते हैं, क्योंकि मोनोहाइड्रिक फिनॉल में क्या होता है, फिनॉल में केवल एक OH ग्रुप जो है वो लगे होते हैं, इसलिए हम इसे मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। और इसी मोनोहाइड्रिक फिनॉल को हम केवल फिनॉल भी कह सकते हैं। तो अगर एग्जाम में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल आता है तो आप ये तो लिखोगे ही, लेकिन अगर बाई चांस मोनोहाइड्रिक फिनॉल का प्रिपरेशन आता है तो भी आप लोगों को जो है यही लिखना है, क्योंकि मोनोहाइड्रिक फिनॉल को भी हम फिनॉल ही कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो है बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, मतलब फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स। हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से जो है वो कैसे फिनॉल जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना होगा इसका फॉर्मूला बेंजीन सल्फोनिक एसिड का। तो यहाँ पे हम लोगों ने बनाया है बेंजीन, उसमें यहाँ पे लगा है SO3H। SO3 में जो है वो निगेटिव चार्ज होता है और H में जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है।
जब हम NaOH के प्रेजेंस में इसे गर्म करते हैं या दोनों को एक साथ मिलाकर जब हम इसे गलाते हैं या गर्म करते हैं तो यहाँ से जो है वो सबसे पहले वाटर का मॉलिक्यूल आप लोगों का जो है वो रिलीज होगा। तो चलिए हम देखते हैं कैसे यहाँ से वाटर के एक मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सो गाइस ध्यान से समझिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है और अगर इसे आप अच्छे से समझ गए तो आपको इसे रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता जो है वो नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आप देख रहे हो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल SO3 में कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज, और H में जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। NaOH के प्रेजेंस में जब हम इसे गर्म करते हैं या हम इसे गलाते हैं तो क्या होगा? Na में देख रहे हो इसमें जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और OH में जो है वो निगेटिव चार्ज है। तो ये जो H प्लस है और ये जो OH माइनस है, मतलब H में जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, OH में जो है वो निगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों H और OH जो है वो आपस में जुड़ करके वाटर के मॉलिक्यूल बना लेंगे, मतलब H2O, और यहाँ से माइनस H2O हो जाएगा, मतलब ये जो H2O है यहाँ से जो है वो रिलीज हो जाएंगे। तो उसके बाद क्या होगा? ये जो आपका Na+ जो है वो बच गया है इस SO3 के साथ आकर के यहाँ पे जो है वो जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इस प्रकार से हमारा सेकंड कंपाउंड जो है वो प्राप्त होगा। SO3 के साथ आकर के जो Na+ है वो यहाँ पे आकर के जो है वो जुड़ गया है। सो इस बहुत ही सिंपल है, हमने बेंजीन सल्फोनिक एसिड का रिएक्शन NaOH के साथ कराया तो यहाँ से हमारा H+ और OH- आपस में जुड़ करके वाटर का एक मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाता है और हमारे पास इस प्रकार का कंपाउंड जो है वो बन जाता है। तो अब हमारे पास क्या क्या है यहाँ पे? SO3- और Na+। अब हम इसे फिर हाई टेम्परेचर पे दो NaOH के जो मॉलिक्यूल है उसके साथ जो है वो इसे गर्म करेंगे। बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हम यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो दो NaOH हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो यूज किया हुआ है। फिर जब इसका आपस में रिएक्शन होगा तब क्या होगा उसे हम देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जब हम इसे आपस में रिएक्ट कराएंगे, जब हम इसे गर्म करेंगे तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा जो NaOH और NaOH है तो इसमें से जो OH और H है वो वाटर के मॉलिक्यूल के रूप में फिर से यहाँ से जो है वो निकल जाएंगे। इतना समझ आएगा इस आप लोगों को? ये जो इसका OH है और इसका जो H है वो आपस में जुड़ करके जो है वो H2O बना लेंगे और H2O यहाँ से जो है वो रिलीज हो जाएगा। इतना हुआ। अब यहाँ पे आप देख रहे हो SO3- और Na+ जो है वो प्रेजेंट है, तो इसमें का जो Na है वो एक Na जो है वो इनके साथ जो है वो कंबाइन हो जाएगा और आपका बन जाएगा Na2, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक Na ये हो गया और दूसरा Na ये हो गया, तो क्या हुआ? Na2SO3, मतलब Na2SO3 यहाँ पे कंबाइन होकर के फिर से यहाँ से जो है वो माइनस हो जाएंगे। यहाँ से हमारा क्या क्या निकल चुका है? Na भी निकल चुका है, क्योंकि Na जो है वो इसके पास जाके जो है वो जुड़ चुके हैं और ये जो OH और H है वो भी वाटर के मॉलिक्यूल के रूप में जो है वो यहाँ से रिलीज हो जाते हैं। हमारे पास क्या बच गया? NaO, केवल हमारे पास NaO जो है वो बच गया। तो ये क्या होगा? ये जो NaO है वो इस यहाँ पे जो है वो आकर के बेंजीन रिंग के साथ जो है वो जुड़ जाएंगे और आपका बन जाएगा सोडियम फिनेट। यहाँ पे आप देख रहे हो O Na, ये सारा चीज जो है वो रिलीज हो चुका है, यहाँ से जो है वो माइनस हो चुका है। जब हम इसे NaOH के दो मॉलिक्यूल के साथ जो है वो गर्म करते हैं तो ये सारा चीज जो है वो रिलीज हो चुका है और आपके पास केवल बच गया है ONA, जिसे हम कहते हैं सोडियम। देखते हैं सोडियम फिनेट का रिएक्शन अगर हम डाइल्यूट HCl के साथ जो है वो कराते हैं, इसके प्रेजेंस में जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं तब क्या होगा? हमें पता है जो HCl H में जो है पॉजिटिव चार्ज है, Cl में जो है निगेटिव चार्ज है, तो ये जो Cl है वो Na के साथ आकर के जो है वो कंबाइन हो जाएंगे और NaCl बन करके ये यहाँ से जो है वो माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका क्या बच गया? O यहाँ पे बच गया और H यहाँ पे जो है वो बच गया। तो ये जो H है वो यहाँ पे आकर के जुड़ जाएंगे और यहाँ पे आपका बन जाएगा फिनॉल। और यहाँ पे हम प्लस NaCl भी लिख सकते हैं, अगर आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे माइनस NaCl लिख दिया है। तो यहाँ से जो NaCl है वो माइनस हो चुका है और यहाँ पे आपका फिनॉल, जहाँ पे OH ग्रुप जो है वो जुड़ा है, ये आपका जो है वो बन जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे टू स्टेप जो है वो देखा गाइस। सबसे पहले स्टेप में हम लोगों ने क्या किया? बेंजीन सल्फोनिक एसिड का जो है वो NaOH के प्रेजेंस में हमने रिएक्शन कराया तो हमें सोडियम फिनेट जो है वो प्राप्त हुआ। उसके बाद सोडियम फिनेट को जब हम डाइल्यूट HCl के साथ हम लोगों ने फिर से रिएक्शन कराया तो हमें जो है वो फिनॉल प्राप्त हुआ। तो आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हो, स्टेप 1 में बेंजीन सल्फोनिक एसिड को NaOH के साथ गलाने पर सोडियम फिनेट बनता है, ये सोडियम फिनेट बना। फिर स्टेप 2 सोडियम फिनेट डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में फिनॉल देते हैं। इसके प्रेजेंस में जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमें जो है वो यहाँ पे फिनॉल मिल जाता है और NaCl जो है वो प्राप्त होता है। तो ये हो गई आपका फर्स्ट रिएक्शन, जिसमें हम देखते हैं कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम कैसे फिनॉल जो है वो प्राप्त करेंगे।
इतना ही अगर आप लिखोगे तो काफी अच्छे मार्क्स आप लोगों को मिल जाएंगे और डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। मतलब इसका जो बहुत अंदर तक इसके मैकेनिज्म में आप मत जाना, क्योंकि उसमें काफी आप जो है वो कंफ्यूज हो सकते हो। तो इतना भी अगर आप एग्जाम में लिखते हो गाइस कि पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज आपस में जो कंबाइन होंगे, इतना भी अगर दर्शाते हो तो ये आपके लिए काफी अच्छा है। तो चलिए हम देखते हैं सेकंड मेथड जिसमें हम फिनॉल प्राप्त करेंगे। सेकेंड रिएक्शन हम देखते हैं बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट से। अगर हम बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट का यूज करें तो हमें कैसे फिनॉल जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ हमने बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट की जगह हम लोगों ने लिया है बेंजीन डाई एजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। कहने का मतलब यहाँ पे देख रहे हो इसका बेंजीन में जो है वो N2 HSO4 माइनस जो है वो जुड़ा हुआ है, मतलब N2 में जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और HSO4 में जो है वो निगेटिव चार्ज है। तो इसे हम कहेंगे बेंजीन डाई एजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो इसका जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, कहने का मतलब है कि जब हम इसे इसके जलीय विलयन में जब हम इसे गर्म करते हैं, मतलब जब हम इसमें H2O जो है वो ऐड करते हैं तो क्या होगा। हमें पता है H2O जो है वो इसमें H में जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और OH में जो है वो निगेटिव चार्ज होता है। तो अब क्या होगा गाइस, ये जो आपका H प्लस है और ये जो आपका HSO4 है, मतलब H में जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और HSO4 में जो है वो निगेटिव चार्ज है। तो अब क्या होगा, ये जो H प्लस है इसके साथ आकर के जो है वो जुड़ जाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा H2SO4। यहाँ से H2SO4 जो है वो माइनस हो जाएगा, मतलब ये जो H2SO4 है इस हाइड्रोजन के साथ आकर के जो है वो बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ से H2SO4 जो है वो रिलीज हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये जो N2 है वो भी यहाँ से जो है वो माइनस हो जाएगा और ये जो OH है इसके जगह पे आकर के जुड़ जाएगा और आपका बन जाएगा फिनॉल। समझ आया आपको। यहाँ पे हम जब यहाँ पे जब जलीय विलयन में जब इसे गर्म करते हैं बेंजीन डाइएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट को, तो इसमें जो H प्लस है वो HSO4 के साथ जो है वो आकर के जुड़ जाएंगे, क्योंकि इसमें जो है वो निगेटिव चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है। H2SO4 आपका रिलीज हो जाएगा। उसके बाद ये जो N2 है वो भी यहाँ से रिलीज होगा और ये जो OH है इसकी जगह पे आकर के जो है वो जुड़ जाएंगे और आपका बन जाएगा फिनॉल। क्या लिखना है आप लोगों को, बेंजीन डाई एजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट के जलीय विलयन को गर्म करने पर फिनॉल प्राप्त होता है। तो ये हुआ गाइस आपका सेकंड। अब देखते हैं हम लोग थर्ड। इसमें क्या कहा जा रहा है, क्यूमिन से, फ्रॉम क्यूमिन। तो अब देखते हैं क्यूमिन से जो है वो कैसे हम जो फिनॉल है उसे बना सकते हैं, बट इसमें 2 स्टेप को हमें जो है वो फॉलो करना होगा। सबसे पहले स्टेप में हम जो है वो क्यूमिन बनाएंगे। क्यूमिन बनाना हम पहले सीखेंगे, उसके बाद क्यूमिन से हम फिनॉल बनाएंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप में क्या होगा, फ्रीडल क्रॉफ्ट विधि से क्यूमिन बनाया जाता है। बेंजीन और प्रोपिन को जब, और एक चीज और बता दूं, ये जो क्यूमिन है उसका निकनेम ये होता है आइसोप्रोपिल बेंजीन। हम इसे आइसोप्रोपिल बेंजीन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फ्रीडल क्रॉफ्ट मेथड से कैसे हम जो है वो क्यूमिन बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिया हुआ है बेंजीन और इसका हम रिएक्शन करा देंगे प्रोपिन के साथ। प्रोपिन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये है प्रोपिन का फॉर्मूला। जब हम इसे गर्म करते हैं H3PO4 के प्रेजेंस में, H3PO4 के प्रेजेंस में जब हम इसे दोनों को गर्म करते हैं बेंजीन और प्रोपिन का, तो जब हम इसे दोनों को गर्म करते हैं तो क्या होगा H3PO4 के प्रेजेंस में। तो यहाँ से जो आप देख रहे हो H3PO4, यहाँ से एक H जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, जिसे हम H प्लस जो है वो लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि H में जो है वो प्लस चार्ज जो है वो होता है। तो H प्लस जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जुड़ने के लिए इन लोगों के साथ। और ये जो आपका डबल बॉन्ड जो है वो शो हो रहा है, ये डबल बॉन्ड जो है वो इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा और इस CH2 में जो है वो निगेटिव चार्ज जो है वो आ जाएगा। और जब इस CH2 में निगेटिव चार्ज आता है तो ये जो H प्लस है और ये जो CH2 माइनस है वो दोनों आपस में जो है वो जुड़ जाते हैं। इतना समझ आएगा। यहाँ से हम लोगों ने एक, देखिए मैं फिर से बता रही हूँ, यहाँ से हम लोगों ने एक H को जो है वो निकाला, क्योंकि हम जानते हैं उसमें जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। जब हम लोग इसे गर्म करते हैं बेंजीन और प्रोपिन को, तो ये जो आपका डबल बॉन्ड है वो इस तरफ ट्रांसफर हो जाता है और CH2 में जो है वो निगेटिव चार्ज जो है वो आ जाता है। अब क्या होगा, ये H प्लस आपका पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है, ये दोनों आपस में जो है वो जुड़ जाएंगे और क्या बना लेंगे, CH3। तो हमारा इस प्रकार से कंपाउंड हमें प्राप्त हो जाएगा CH3 CH और CH3, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ से हट चुका है और यहाँ पे केवल सिंगल बॉन्ड है। और ये जो CH है उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, क्योंकि जो बॉन्ड है वो इस तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपका CH प्लस जो है वो आ जाएगा।
इतना हुआ। अब ये जो CH+ है वो इस बेंजीन के साथ आकर के जो है वो जुड़ जाएंगे, मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो निकलेगा और उसके जगह में ये जो CH है वो आकर के जुड़ जाएंगे और इस प्रकार से हमारा संरचना बन जाएगा क्यूमिन का। बस आपको सिंपली ये करना है, इसको पूरा उठा करके आपको बेंजीन के ऊपर जो है वो जोड़ देना है। यहाँ पे देख रहे हो CH, एक तरफ CH3 है, एक तरफ CH3 है, यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा। तो फाइनली हमारा बन गया क्यूमिन। बेंजीन का रिएक्शन हम लोगों ने प्रोपीन के साथ कराया H3PO4 के प्रेजेंस में। इसमें का H+ जो है वो इस CH2 के साथ आकर के जो है वो बॉन्ड बनाया, मतलब यहाँ पे आकर के जो है वो जुड़ गया। ये डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया। यहाँ पे CH में जो है पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया तो यहाँ का जो बेंजीन का आपका एक हाइड्रोजन है वहां से रिमूव हो गया और ये जो है वो बेंजीन के साथ आकर के जो है वो जुड़ गया और आपका बन गया क्यूमिन या आइसोप्रोपिल बेंजीन। तो फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हुआ, क्यूमिन से हम कैसे फिनॉल जो है वो बनाएंगे। अब हमारा फाइनली हमें प्रोडक्ट प्राप्त हो गया है क्यूमिन। अब हम आगे देखते हैं सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है। सेकेंड स्टेप में हम देखते हैं, हम कराएंगे क्यूमिन का ऑक्सीडेशन। यहाँ पे आप देख रहे हो क्यूमिन जो हमें फर्स्ट स्टेप में जो है वो प्राप्त हुआ था, अब हम इसका जो है वो ऑक्सीडेशन कराएंगे, मतलब ऑक्सीकरण जो है वो इसका कराएंगे 130 डिग्री सेल्सियस पे किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हम कराएंगे, मतलब किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हम इसका ऑक्सीकरण कराते हैं, ऑक्सीडेशन इसका कराते हैं तो क्या होगा। बहुत ही सिंपल है। ये जो आप दो ऑक्सीजन के जो है वो एटम देख रहे हो, तो ये जो दो ऑक्सीजन के एटम है वो इस C और H के बीच आकर के जो है वो बॉन्ड बना लेंगे, समथिंग इस टाइप से COOH। कुछ नहीं करना है आपको, C और H के बीच दोनों H को जो है वो यहाँ पे एडजस्ट करना है आपको और ये इस प्रकार से जो है वो बन जाएगा। इसे हम कहेंगे क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड। ये हुआ गाइस। उसके बाद हम देखते हैं इसका हम अम्लीय विदलन कराएंगे, मतलब एसिडिक क्लेवेज यहाँ पे कराएंगे। यहाँ पे हम लोगों ने H+ लिया हुआ है, मतलब यहाँ पे हम जो है वो H+ के यूज से इसका जो है वो एसिडिक क्लेवेज कराएंगे। अम्लीय विदलन मतलब क्या होता है, देखिए ये जो CH3C CH3O है, इस बॉन्ड से जो है ये जो बॉन्ड है आपका जो है वो ब्रेक हो जाएगा जब हम इसका H+ के प्रेजेंस में जब इसका रिएक्शन करा देते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ये जो बॉन्ड बना हुआ है वो जो है वो ब्रेक हो जाएगा और ये जो इतना है, ठीक है, ये जो आपका दिख रहा है CH3C CH3O, ये जो है वो यहाँ से जो है वो हट जाएगा और यहाँ पे आपका बन जाएगा एसीटोन, क्योंकि ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो गया, C और O के बीच जो है वो यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाएगा और आपका इस प्रकार से कंपाउंड बन जाएगा जिसे हम कहते हैं CH3C CH3C और यहाँ पे O के साथ जो है वो डबल बॉन्ड, जिससे हम कहते हैं एसीटोन। बस आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, एसिडिक क्लेवेज में यहाँ पे जो बॉन्ड है उसे जो है ब्रेक करना है और इससे जो है वो इतना को जो है वो आपको अलग कर देना। अब हमारे पास क्या बचा, HO जो है वो सीधा नीचे आ जाएगा क्योंकि ये यहाँ से जो है वो हट चुके हैं, तो HO जो है वो नीचे आ जाएगा और आपका बन जाएगा फिनॉल। फिनॉल मतलब OH जो है वो यहाँ पे आके जुड़ जाएंगे और आपका बन जाएगा फिनॉल। तो यहाँ पे हमें दो प्रकार के प्रोडक्ट जो है वो प्राप्त हुए। पहला तो हमें फिनॉल प्राप्त हुआ, दूसरा हमें एसीटोन प्राप्त हुआ। क्या लिखना है हमें, क्यूमिन का वायु द्वारा 130 डिग्री सेल्सियस पर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड हमें प्राप्त होता है। मतलब क्यूमिन का जब हम लोगों ने ऑक्सीडेशन कराया तो हमें क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड जो है वो प्राप्त हुआ। उसके बाद क्या होता है, जो H+ से एसिडिक क्लेवेज द्वारा फिनॉल और एसीटोन जो है वो देते हैं। जब इसका एसिडिक क्लेवेज हो गया H+ के प्रेजेंस में तो हमें एसीटोन प्राप्त हुआ और फिनॉल प्राप्त हुआ। तो ये हुआ गाइस आपका थर्ड रिएक्शन, जिसमें हम लोगों ने देखा कि क्यूमिन से हम लोग कैसे फिनॉल जो है वो प्राप्त कर लिए हैं। तो चलिए आगे का 4th नंबर का रिएक्शन हम स्टार्ट करते हैं। क्लोरोबेंजीन से, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन से हम कैसे फिनॉल प्राप्त करेंगे, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, 2 मिनट में आपको समझ आ जाएगा। क्लोरोबेंजीन हम यहाँ पे लिए हुए हैं, Cl जो है वो बेंजीन के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। जब हम NaOH के प्रेजेंस में जब इसे गर्म करते हैं 300 डिग्री सेल्सियस के साथ, जब हम इसका हाइड्रोलिसिस का जो है वो प्रोसेस कराते हैं, जल अपघटन की क्रिया कराते हैं, तो यहाँ पे आपका सिंपली कुछ नहीं होगा, ये जो Cl है वो इस Na के साथ आकर के जो है वो जुड़ जाएंगे। Na+OH- होता है, Cl में जो है वो निगेटिव चार्ज होता है, Na में पॉजिटिव चार्ज होता है। Na और Cl आपस में मिल करके जो है वो अलग हो जाते हैं और ये जो OH है वो इस बेंजीन रिंग के साथ आकर के जो है वो जुड़ जाते हैं और आपका बन जाता है फिनॉल। क्लोरोबेंजीन का हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर मतलब उच्च दाब और उच्च ताप में NaOH के साथ जब हम इसका जल अपघटन मतलब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें फिनॉल जो है वो प्राप्त होता है। तो ये हुआ गाइस आपका 4 मेथड। अगर आप एग्जाम में इसका 4 मेथड भी लिखते हो तो काफी है। तो आई होप यू गाइस आज का वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी जरूर फॉलो करें। लिंक आपको नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
इसके अलावा और भी नोट्स आप लोगों को बीएससी सेकंड ईयर के प्लेलिस्ट में जो है वो मिल जाएंगे, तो चेक जरूर करें। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।